अशोक निर्मल आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। संगीत संगीत कौन नहीं चाहता है, सबको अच्छा लगता है। सबकी चाहत है कि हम भी बजा लेते गा लेते, लेकिन नहीं हो पाता है सबसे। तो ये वीडियो उन संगीत प्रेमियों के लिए है जो बहुत कोशिश कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि हम कुछ सीख जाएं। कोई सीख जा रहा है, कोई नहीं सीख पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें दो बातें होती हैं। एक तो कुछ लोगों का मानना है, हमारा भी जहाँ तक मानना है, कि संगीत गाना या बजाना या उसको पहचानना कुछ गॉड गिफ्टेड होता है, प्राकृतिक देन है। उनके अंदर वो प्रतिभा है जो थोड़ी सी मेहनत में कर लेते हैं। कुछ लोग जी जान लगाए जाते हैं कि उनको समझ में आती नहीं है और वो बजा नहीं पाते हैं और गा भी नहीं पाते हैं। उनको बहुत सारी कोशिश करनी पड़ती है। कभी रिदम नहीं समझ में आता है, बीट समझ में नहीं आता है, कभी सुर नहीं समझ में आता है। इसका रीज़न क्या है? हम इतना कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा है हारमोनियम से गाने को निकालना, बजाना या सही से सुर में गाना। इसका रीज़न क्या है? तो देखिए, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर ये वीडियो आपने सही से देख लिया, पूरी वीडियो को बिना स्किप किए, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप संगीत को सीखने की जो इच्छा है आपकी प्रबल हो जाएगी और आप अवश्य सीखेंगे। इस वीडियो को एक शॉर्टकट समझ लीजिए। बहुत लोग को इतराज भी होगा कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है। बहुत कुछ होता है संगीत में। एक प्रोफेशनल संगीत को सीखते हैं, सारे गमा पदा निसा शास्त्रीय संगीत हम सीखते हैं अपने इंडियन म्यूजिक में। और वेस्टर्न म्यूजिक में सीखते हैं तो हमको तो शास्त्रीय संगीत से कोई लेना नहीं होता है, फिर इतना बढ़िया लोग बजाते हैं, गाते हैं। कहने का मतलब कि एक टेक्निक होती है जिसको समझना होता है। आप सारे गामा पदा निसा गाएं या ना गाएं, कोई लेना देना नहीं है। आप सभी ने देखा होगा, जितने भी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं या कीबोर्डिस्ट हैं या वेस्टर्न म्यूजिक के सिंगर और म्यूजिशियन हैं, आपने देखा होगा वो तो थाट बजाए नहीं। थाट क्या होता है वेस्टर्न म्यूजिक में तो है ही नहीं, और राग भी नहीं है। तो क्या है? एक टेक्निक है जिसका कुछ नाम उन्होंने दिया है, और जिस टेक्निक का हमारे यहाँ भी कुछ नाम दिया गया है। देखिए, इंडियन म्यूजिक में ही दो भाग है, एक उत्तर भारतीय पद्धति, एक दक्षिण भारतीय पद्धति। इनमें भी काफी डिफरेंट है। हमारे यहाँ जो 10 ताल होते हैं उनमें कुछ हमारे ऐसे ताल है जो वहाँ पे नहीं है, जो उनके हैं वो हमारे यहाँ नहीं है। कुछ हमारे ताल है जिनका उनके यहाँ नाम दक्षिण भारत में कुछ और जाना जाता है, और कुछ ताल वहाँ है ही नहीं। तो बहुत सारा डिफरेंट होता है। तो एक अपना एक तरीका होता है करने का, एक तरीका बना दिया जाता है, मतलब उसको फॉलो करते हैं और सीखते हैं, गाते बजाते हैं। कभी तो संगीत को किसी ने बनाया होगा, इसकी जब आसमान से तो टपका नहीं होगा, किसी ने इसका शुरुआत किया होगा। कभी किसी ने सरगम का रचना किया होगा, कभी किसी ने उनमें से थाट बनाया होगा, और कभी किसी ने उन थाटों से राग बनाया। फिर सारा राग एक ही आदमी ने नहीं बनाया कि ये बना कर रख दिया है और ये सारी दुनिया इसको गाएगी बजाएगी, ऐसा नहीं है। जिसकी समझ जितनी बढ़ती गई संगीत में, जितनी उसकी गहराइयों में जाते गए और उनकी रुचि बढ़ती गई, उन्होंने इसमें खोज किया, करते रहे। इन सुरों के अंदर खोज किया, कौन कौन से सुर लगाएंगे तो कौन सा राग बन जाएगा, कौन सा राग मिलता जुलता राग होगा, कौन सा राग बिल्कुल उस राग से अलग हो जाएगा। उन्हीं 10 थाटों से बने हैं और बनते हैं। अभी भी राग, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो अभी भी आप राग बना ही सकते हैं, अलंकार, राग सब कुछ बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है हम लकीर के फकीर क्यों है?
अब आता है दो बात। एक, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाली पद्धति, पढ़ने का तरीका म्यूजिक को, एक म्यूजिक को बिल्कुल नहीं पढ़ने का तरीका। दो तरीका तो है और ये हमेशा रहेगा भी। बहुत लोगों का कॉल आता है मेरे पास भी कि सर मैंने प्रयागराज संगीत समिति से जो है कोर्स तो कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया, प्रभाकर कर लिया, कोई कहता है कि हम चंडीगढ़ से म्यूजिक का कोर्स कर लिए हैं, कोई कहता है मैं कहीं से कर लिया हूँ। कुछ तो ऐसे नए यंग लड़के हैं जिन्होंने अभी कदम ही रखा है, कोई गाजियाबाद से किया, कोई कहीं कॉलेज से किया, बीए की डिग्री लिया, उसको सब कुछ पता है, सारे गामा, मतलब A to Z हारमोनियम के बारे में, जो संगीत का जो बेसिक है और जो उसका कुछ एडवांस लेवल भी होते हैं, जो जहाँ तक पढ़ा या पढ़ता है, बहुत सारा पता कर लिया। लेकिन मैंने स्वयं उस लड़के को बोला कि एक सॉन्ग बेटा मैं जो कहता हूँ हारमोनियम में प्ले कर दो। बोला अंकल जी हमको सॉन्ग प्ले करना नहीं आता है, थ्योरिकल हमको आता है। तो बताइए किस लिए सीखा है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि संगीत को सीखना तो जरूरी है, लेकिन सीखने से ज्यादा समझना जरूरी है। ये रटने वाली विद्या बिल्कुल नहीं है। आपको बता दिया गया ये सा है तो आपने मान लिया ये सा है, और यहां से सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा गा रहे हैं, रोज गा रहे हैं, सैकड़ों अलंकार गा रहे हैं। इतना बढ़िया आप गा रहे हैं कि सामने वाला जब आप जाते हैं और गा के जब अलंकार पाल्टा सुनाते हैं, सामने वाला हैरान हो जाता है कितनी बढ़िया आपकी स्पीड में उंगली चल रही है, कितना बढ़िया आपकी सुर जो स्पीड में निकल रहे हैं बिना लड़खड़ाए। सब कुछ अच्छा गा रहे हैं, लेकिन गाने क्यों नहीं बजा पाते? कोई गीत को आप इसमें से निकाल के नहीं पाते हैं। क्योंकि यही डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि आपको जो सीखना है वो सीखो, फालतू के चक्कर में मत पड़ो, वरना आपकी उम्र गुजरती जाएगी और आप सीख नहीं पाएंगे। और मैंने पहले बताया संगीत के दो पहलू हैं। आप संगीत का एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा विद्वान, एक अच्छा सिंगर, गायक बनना चाहते हैं या वादक, तो आपको तरीके से, सिस्टम से फॉलो करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। जो जिस पद्धति से सीखना चाहे, पाश्चात्य संगीत सीखना चाहे तो उसके हिसाब से जाएगा, और इंडियन सीखना चाहे तो उसके हिसाब से जाएगा। लेकिन जिनकी उम्र बढ़ते जा रही है, उनको संगीत सीखने की लालसा लगी है, लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ अलंकार पाल्टा गाते गाते उनको 10 साल गुजर गए, उनके लिए शॉर्टकट भी है। और वही मैं बताने जा रहा हूं कि आप कौन से शॉर्टकट के तरीके से और कैसे किसी भी गाने को, दुनिया का किसी भी गाना, भजन, गजल, बॉलीवुड सॉन्ग आपके कानों में आते ही आप बजाने लगोगे। वो तरीका समझना है आपको। हमको समझाने में मान लो कि थोड़ा कम समय लगा, लेकिन आपको वो नॉलेज इतनी देर की ले लेनी है, और चाहे आप 2 महीने में करो, चाहे 6 महीने में करो, चाहे 1 साल में करो, आपको वही चीज फॉलो करनी है, उसी एक चीज की प्रैक्टिस करनी है, और आप कोई भी गाने निकाल लोगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें कि हर तरह की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, आप हमें सपोर्ट कीजिए। हम आप सबके लिए ये वीडियो बना रहे हैं और आगे बनाते रहेंगे। तो आइए मेन मुद्दे पे। हम बिना राग, थाट, अलंकार और कुछ भी कोर्स किए बिना कैसे हम हारमोनियम पे गाना बजा लेंगे? आप तो पढ़े लिखे भी हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग देख पाते हैं अच्छी तरह इन बटन्स को बजाते हैं, सीखते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो देख भी नहीं पाते हैं, वो भी बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छे मतलब कि हारमोनियम को बजाते हैं और गाते भी हैं, हर ढोलक भी बजाते हैं, सब कुछ बजाते गाते हैं। उनको कहाँ से मिला? उन्होंने कौन सा
तरीके से पढ़ाव सीखा। मतलब कि कुछ ऐसे दूर दराज गांव एरिया जो पिछड़ा हुआ भी है, वहाँ के लोग भी संगीत गाते हैं, बजाते हैं। वो अपने हिसाब से गाते बजाते हैं, उनको कौन सिखाया। तो संगीत का जो मेन जड़ है, हम उसको बताने जा रहे हैं आपको कि संगीत को सीखना नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है, पढ़ना लिखना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ गाने को बजाना है और गाना है और एंजॉय करना है, लोगों को सुनाना है। और जो गीत चाहें हम किसी को सुने और हारमोनियम पे बजाना शुरू कर दें, ये चीज़ जानना है। आप बिल्कुल बहुत आसानी से बहुत कम समय में सीख सकते हैं। आप सारा शास्त्रीय संगीत की कोर्स करेंगे, कई सालों लग जाते हैं, 5 साल 7 साल 8 साल आप करते रहो, लेकिन आप बहुत कम समय में अगर टेक्निक को समझ गए तो बजा लेंगे। अब आइए, इस हारमोनियम में कोई शब्द, कोई अक्षर, कोई गाना नहीं लिखा होता है। जैसे गाना है तुम दिल की धड़कन में रहते हो, धड़कन फिल्म का गाना है। अब इसमें तुम हम ढूंढने लगे, कहाँ ढूंढेंगे। सरगम में क्या है, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा। अब तुम दिल की का तो इसमें है ही नहीं, कहां से आप ढूंढेंगे इसमें। तो आपको क्या करना है, हारमोनियम के आवाज को महसूस करना है, सुनना है। आप कभी भी किसी बटन को सा मत मानिए। जिस दिन आप किसी बटन को सा मान लेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, इसको रोज आप रटेंगे, तरह तरह के अलंकार बजाएंगे और इसी सा रे गा मा पा धा नी सा में इस सात सुरों में घूमते रहेंगे, जिंदगी भर आप गाना बजा ही नहीं पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस बटन पे कभी भी किसी अक्षर को मत मानो, सा रे गा मा पा धा नी सा बिल्कुल मत मानो। आप इसके आवाज को सुनो। जिस जगह पे आप हारमोनियम में उंगली रख दिए वही आपका सा हो गया। चाहे यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, काली पे रख दो, सफेद पे रख दो, कहीं भी रख दो, वही आपका सा हो गया। बहुत लोग परेशान रहते हैं, हमारा सा किधर है, हम कहां से गाएं, कहां से शुरू करें। और नॉर्मल बात, इसमें यहां से जो देखते हैं ना, ये काला पहला है, यहां से और यहां तक जो एक बटन पे आपने उंगली रखा, उसी के जैसा जो दूसरा बटन होगा वो एक स्केल हो जाएगा। बस आप इसको पहचानिए कि हमारा स्केल यहाँ से है और इसी के जैसा यहाँ है, तो ये एक स्केल हो गया। और यहाँ से इसी के जैसा एक यहाँ है काला, ये दूसरा स्केल हो गया। और यहाँ से इसी के जैसा यहाँ है, ये तीसरा हो गया। बस इसमें सप्तक है, ये थोड़ा आवाज मोटा और भारी आता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मंद्र सप्तक। जो ये बीच का है, इसमें आवाज ऐसा आएगा जैसे हम आपसे बोल रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, इस टाइप से, मतलब नॉर्मल आवाज आएगा, जिसको हम मिडिल ऑक्टेव यानी कि मध्य सप्तक बोलते हैं। लोअर ऑक्टेव मंद्र सप्तक, इस मिडिल ऑक्टेव मध्य सप्तक। और इसी तरह का ये राइट साइड का जो है, इसको अपर ऑक्टेव यानी कि तार सप्तक बोलते हैं। 3 सप्तक होता है। नॉर्मल गाना बजाना हम मिडिल ऑक्टेव में करते हैं, यानी कि मध्य सप्तक में। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके लिए हमको लोअर में और इधर अपर में भी जाना पड़ सकता है और जाना पड़ता है, थोड़ी बहुत कुछ सुर को लेकर के। तो अब इस मिडिल में यानी कि मध्य सप्तक में हम यहाँ उंगली रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, वही हमारा सा बन जाता है। सा हमको गाना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी सीखें और अपनी मतलब की चीज़ें सीखें, हमको ज़्यादा बड़ा कलाकारी की जरूरत नहीं है। हम तो आपको सिर्फ जैसे मैं बताता हूँ वैसा करेंगे और जल्दी हो जाएगा। आपने जहाँ उंगली रखा वो सा हो गया, मान लीजिए हम यहीं रख दिए, यहाँ से आपको बजाना है। हम यहाँ पे किसी थाट की बात नहीं करेंगे और किसी भी राग की बात नहीं करेंगे। आपको हम
स्वर की ज्ञान, स्वरों को महसूस करने वाली टेक्निक को बताएंगे। इसको आप सा मत कहिए, आपको सा रे गा मा बोलना ही नहीं है। क्या करना है आपको? क्या बोलिए? क्या बोलिए? ना। मतलब आपको साउंड को सुनना है और साउंड को ही बजाना है। सा रे गा मा पा धा नी करेंगे तो आप उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये सा है, ये रे है, ये गा है, ये पा है। नहीं पकड़ना है बिल्कुल। इसमें सारा बटन सा है, सारा बटन रे गा मा पा धा नी, सारा ही बटन है। तो क्या करना है? यहां से कहीं भी आपने उंगली रख दिया, मतलब आपने उंगली रखा तो क्या महसूस हुआ? इससे आगे जो भी बटन को हम दबा रहे हैं उसकी आवाज थोड़ी सी मतलब ऊंची ऊंची आ रही है। जैसे हम बोलते हैं यानी कि इसको ऊंचा बोलते हैं, ऊंचाई कहते हैं। इस हारमोनियम में ऊंचाई और नीचाई को समझना है, इसकी आवाज को। तो इसमें ऊंचा और नीचा आपको इतना तो जरूर समझ में आ रहा होगा कि यहां से जब हम अपने दाहिने साइड में जा रहे हैं तो आवाज ऊंची होती जा रही है। जैसे जितना इधर जाएंगे ऊंचा होगा, इधर जाएंगे ये फर्क है। इस आवाज को आप ना तो लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं, ना ही इसको कहीं रख सकते हैं। इसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। वही पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, वही पॉइंट बता रहे हैं कि संगीत को सीखना नहीं, समझना होता है। अगर आपने संगीत को गाने के लिए, बजाने के लिए इसके टेक्निक को, इसके तरीके को समझ लिया तो आप बिल्कुल ही समझ जाएंगे। ये जो मैंने बताया ऊंचा और नीचा, ये हारमोनियम की इसके आवाज का नस है। नस कहते हैं ना कि किसी ने नस पकड़ लिया। अगर इसकी आवाज की ऊंचाई नीचाई को आपने पकड़ लिया तो आपने समझो कि इसका नस पकड़ लिया। अब वो होगा कैसे, मैं पूरा तरीका बताऊंगा कि गाना कैसे बजेगा। यहां देखा था, यहां से बजाना है तो आपको देखना है बटन किसने हैं, यहां से और यहां के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और इसके जैसा वो 13वां हो जाएगा। तो ये 12 ये और ये 13वां हो जाएगा। आपको 13 के बीच में ही उसके आवाजों को पहचानना है और समझना है। अगर आपने इस बीच वाले मध्य सप्तक के आवाजों को पहचान लिया तो सेम वही आवाज ये ऊपर भी होता है तार सप्तक में, सेम वही आवाज मंद्र सप्तक में भी होता है। थोड़ा सा भारी मोटा, इधर थोड़ा सा तीखा, इतना ही का फर्क होता है। आवाज साउंड सेम निकलेगा। जो शब्द यहाँ निकलेगा, जो गाना यहाँ निकलेगा वही यहाँ भी निकलेगा, यहाँ भी निकलेगा। तो इसके चक्कर में नहीं फंसना है कि बहुत सारा बटन है क्या करूँ, इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। बजाना है। इसे जब बजाएंगे ना तो आपको महसूस होगा कि इससे अलग इसका है तो कितना अलग है, इससे अलग इसका है तो कितना अलग है। आपको सिर्फ बजाना है और सुनना है। गाना भी ज्यादा नहीं है क्योंकि आपको सरगम तो गाने नहीं, यहाँ आपको मैं वो तरीका बता रहा हूं जिसमें आपको रट्टा नहीं मारना है। तो आपको बजाना सुनना है, इसको बजा करके बहुत अच्छे से सुनना है जो आपके दिमाग में रजिस्टर हो। हारमोनियम का साउंड जब आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा ना, इन 12 स्वरों का, 12 तो पता है आपको, 12 स्वरों का जब साउंड आवाज जब आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, तो वही तो है स्वर ज्ञान। और वो होता कैसे है कि
रट्टा मारने से इसको बजाते रहेंगे, गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे, गाते रहेंगे, जो बजाएंगे वही सुन रहे हैं, वो सालों बीत जा रहे हैं, नहीं हो पाएगा। संगीत में, इस म्यूजिक में बहुत बड़ा एक तरीका होता है नकल करना। संगीत में जो नकल किया वो और ज़्यादा अच्छा कलाकार बनता है, क्योंकि जो पढ़ाया गया, सिखाया गया वो एक सीमित है, और संगीत सीमित चीज नहीं है। आपने जो सीखा, फिर कहीं कोई दूसरा बजा रहा है, कोई कलाकार बजा रहा है, वहां पे आपने देखा, उनका तरीका देखा, उनका सुना, उनसे सीखा। उनको पता नहीं है लेकिन आप उनसे सीख रहे हैं। तो बहुत सारी जगह बजाते गाते हुए लोगों को देखना और उन चीज़ों को सुनना और समझना कि वो क्या बजा रहे हैं और कैसे बजा रहे हैं, क्या तरीके से बजा रहे हैं, कैसे उंगली चला रहे हैं। तो ये सारा चीज आप दूसरों की नकल कर सकते हैं। तो एक नकल करना भी इस म्यूजिक का पार्ट है। जो साउंड आप इसमें बजा रहे हैं, जिस बटन को बजा रहे हैं, उसको सुनेंगे, जो कुछ आप बजा रहे हैं, आपको जरूरी नहीं है कि सरगम बजाएं, उल्टा सीधा कुछ भी बजाएं। यहाँ बजाओ, यहाँ बजाओ, फिर यहाँ बजा लो, फिर यहाँ बजा लो, यहाँ बजा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा नहीं है कि इस तरीके से इसको बजाएंगे, एक अलंकार बना के बजाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप उल्टा पुल्टा भी बजा सकते हैं, क्योंकि आपको इनके स्वर के आवाजों को पहचानना है। उसके लिए इसको सिर्फ सुनना है और समझना है, दिमाग में, अपने जहन में उतारना है। अब हम बताते हैं कि कैसे गाने पे कैसे अप्लाई करेंगे इस तरीके को। तेरे प्यार की तमन्ना गाने जिंदगी के साए, बड़ी तेज आंधियां है, ये चिराग बुझ न जाए, तेरे प्यार की तमन्ना। ये गाना आपने सुना, इसको बजाना है। तो तेरे प्यार की, इसमें कहीं कोई स्वर नहीं है, ना लिखा है, ना आप पहचान पाएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस गाने को अच्छी तरह से सुनना है। जो भी गाना बजाना है, लेकिन इस गाने को हम लेकर चल रहे हैं, अच्छे से सुनना है। तेरे प्यार की तमन्ना आपने सुना, उसके बाद वो सिंगर किसी भी स्केल में गा रहा हो, क्योंकि हर सिंगर का अलग अलग स्केल होता है, आपका अलग होगा, उससे कोई लेना नहीं है। आपको उसका धुन को पकड़ना है, धुन। तो आपको उसको शब्दों को भूल जाना है। क्या करना है, ना 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 ना, मतलब उसकी साउंड को पकड़ना है आपको, शब्द को हटा दीजिए। तेरे प्यार की तमन्ना हटा दीजिए, ना 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 ना। अब सबसे पहले आपको करना क्या है कि पूरे गाने को नहीं पकड़ना है, नहीं बजाने की कोशिश करना है, नहीं तो कुछ नहीं बजेगा। आपको स्टार्टिंग का एक शब्द, एक अक्षर पहले पकड़ना है और गाना है। पहले तो आपको गाना है। तेरे, तो तेरे का जो ते है वो पकड़ना है। ते 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 ते। अब यहाँ पे आ गया, क्योंकि मैंने पहले से बजा रखा हूँ या हमको आता है, तो हमने इसी पे उंगली रख दिया। यहाँ उंगली रख दिया, हमने क्या किया, ते ते ते। अब ते यहाँ आ गया। अब आपको करना है तेरे तेरे, अब रे, तेरे। तो ऐसा नहीं समझना है कि रे है तो इस रे पे आएगा, इस रे पे निकलेगा, क्योंकि हमको इस सरगम से कोई मतलब नहीं है। हमको ना गीत के किसी शब्दों से मतलब है, हमको उसके धुन से मतलब है। तो हमको गुनगुनाए करना है। तेरे तेरे तेरे। अब हमको तेरे 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 रे
कुछ और बोल रहा हूँ, ये कुछ और बोल रहा है। तेरे, अब यहाँ देखते हैं, तेरे 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 तेरे, देखिए इस पे मैच कर रहा है। तो तेरे प्यार, प्यार, अब प्यार इसको पकड़ना है तो क्या करेंगे, तेरे प्यार, कहीं मैच नहीं कर रहा। देखिए इस पे हमने समय देख लिया। तेरे प्यार, यहाँ पे मैच कर गया, यहाँ पे मैच कर गया, इतने बटन छोड़ के यहाँ मैच किया। तो क्या करना है, तेरे प्यार, तेरे प्यार, आपका ये लाइन निकल गया। तो आपको ये कब हो पाएगा, जब इनके साउंड को आप बजाते बजाते महसूस करेंगे कि इसका आवाज कैसा है, इसका आवाज कैसा है, इसका आवाज कैसा है, इसका कैसा है। तो जब आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा जब ये, तब आप जैसे आवाज कोई सुनोगे, तेरे प्यार, तो आपका दिमाग कहेगा कि ये वाला, उसके बाद यहाँ जाना है, यहाँ करना है, यहाँ करना, फिर यहाँ जाना है, बीच में नहीं छूना है। दिमाग आपका अपने आप बताएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है, तेरे प्यार की तमन्ना, अब प्यार की, तेरे प्यार की, ये देखना है। तो क्या करेंगे, तेरे प्यार की, तेरे प्यार की, ये गलत है, तेरे प्यार की, कहीं नहीं है, सब गलत है। तेरे प्यार की, यहाँ कुछ मैच कर रहा है, तेरे प्यार की, यहाँ मैच किया, तेरे प्यार की तमा, दोनों ही मैच कर रहा है, तमन, तेरे प्यार की तमन्ना ना, तेरे प्यार की तमन्ना, यहाँ नहीं मैं कर रहा है, तमन्ना तमन्ना तमन्ना, यहाँ मैच कर गया। तो क्या हुआ, तेरे प्यार की तमन्ना। इस तरीके से आप मैच करें, ठीक है, तो आप गाने को निकाल पाएंगे और स्वरों को आपकी पकड़ भी मजबूत होगी। ऐसा ढूंढने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि इन स्वरों को अच्छी तरह से बजाना है, आपको खूब मेहनत करना है। बजाना तो खूब है, उंगलियों का प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। अगर उंगलियों में अगर चाल अच्छी नहीं बनेगी, अगर इधर उधर उंगलियां लिपटती हैं, अटकती हैं, फंसती है, तो आप गाना सही से नहीं बजा पाएंगे। इसलिए उंगलियों की प्रैक्टिस जरूरी है। और प्रैक्टिस के लिए आपको चाहे सारे गामा गाओ और चाहे नाना नाना गाओ, चाहे आ गाओ, लेकिन आपको उंगलियों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए आप कुछ भी बजा सकते हैं और कुछ भी गा सकते हैं। आपकी उंगलियां लटपटानी नहीं चाहिए, अटकनी नहीं चाहिए। जैसे बजाएं जिससे आपकी उंगलियां फ्री हो चलने के लिए, और आप इसके साउंड को सुने, महसूस करें। संगीत सीखने की नहीं, समझने की चीज़ है। मैं पहले भी बोला, इसको समझना है कि ये है क्या, ये रटने की चीज़ नहीं है। आपको जो भी कुछ बताया जाता है, आप जिस तरह से सीखते हैं, आप चाहे शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, चाहे जो भी सीखते हैं,
आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको उसको समझना ही पड़ता है। राग भी गाते हैं तो रट्टा नहीं मारना, उसको राग को समझना पड़ेगा, उसके समझ के और सुरों को सही तरीके से गाना पड़ता है। एक एक कड़ को ध्यान रखते हुए गाना पड़ता है। अभी इसमें बहुत कुछ है, सारा कुछ नए लोगों के लिए तो मतलब बिल्कुल बहुत बड़ा चीज़ है ये, तो सारा कुछ एक बार में नहीं होता है, बहुत कुछ है। जब आप इसको सीधा सीधा जब बजाना सीख लेंगे, गाने को निकालने लगेंगे, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि इसमें कहीं कमी आ रही है, कहीं थोड़ा बहुत दूसरा सुर भी इसमें लगेगा तो और मज़ा आएगा। उसको बोलते हैं कर्ण स्वर। जैसे देखिए, तो आप जो भी बजाते हैं दूसरे सुर को भी टच करना पड़ता है। और ये जो है हम एक स्वर को बोलते हैं कभी कभी और दो स्वरों को बजाते हैं, उसको हारमोनी बोलते हैं। तो इसमें बहुत कुछ है, वो बाद में हो जाएगा। पहले आप सीधा सीधा गाने को निकालने की कोशिश कीजिए, सीखिए। नहीं तो आप YouTube पे सारा अलंकार और थाट वो सब देख के बजाते बजाते आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, आपको मिल पाएगा। इसमें बस आपको मैं तरीका बताया कि एक गाने को सुनना है, उसके गाने के शब्दों को नहीं, धुन को पकड़ना है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, गाने के शब्दों को हटा लेना है। तेरे प्यार की तमन्ना, ये हटा देना है। ला 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 ना 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 ना। तो इसमें है ला 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 ला। देखिए, ऊंचा इसको कहते हैं, जो सुर जा रहे हैं उसको ऊंचा कहते हैं, जो थोड़ा तीखा बनते जा रहा है उसको ऊंचा कहते हैं। और वो हारमोनियम में इस हाथ को निकला, सीधे हाथ को दाहिने तरफ, ला 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 ला। इसके अगला लाइन है वो और ऊंचा है, तो आपको महसूस करना है कि कहाँ पे आवाज ऊपर जा रहा है और कहाँ पे आवाज नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि भारी होते जा रहा है। उस गाने के लाइन को आप आकार में या ला 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 ना 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 करके उस धुन को लेना है और इस हारमोनियम के सुर को दबा के उसी से मिलाना है, तो आपके गाने निकलने लगेंगे। और कुछ अगर कमी आती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की।